क्षणिक सुख के लिए क्षणिक प्रेम, क्षणिक पकड़, ये सारा संसार जो है क्षणिक है, क्षण भंगुर है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि मनु जन्म दुर्लभो देहो देही नांग क्षण भंगुरा। मानव का जीवन तो बड़ा उत्तम जीवन मिला है, सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, अर्थात यह तो है क्षण भंगुर, यह फिक्स नहीं है, अस्थाई नहीं है, यह क्षण भंगुर जीवन। ये कब है कब नहीं। परमात्मा का इतना सुंदर विधि विधान बनाया हुआ है जो आप कुछ ले जा नहीं सकते हैं। आप परमात्मा ने पहले से धरती, आकाश, हवा, पानी, आकाश, अग्नि सब बना करके पहले से ही रखा। और ये शरीर लेकर के जो मानव जन्म लेता है, धरती पर धराधाम पर आता है, या जानवर आता है या पंछी आता है, यह सब अपने अपने पेट भरने के लिए उद्यम करता है। चाहे उद्यम जैसा उद्यम हो, कोई बिजनेस के द्वारा उद्यम करता है, कोई गृहस्थ के किसानी के द्वारा उद्यम करता है, खेती बाड़ी के द्वारा, कोई जो है सो अपने दिमाग लगाकर उद्यम कर लेता है। संसार उद्यमी है, संसार के प्राणी मात्र अर्जक है, सब अर्जन में लगा हुआ है। अर्जन का मतलब संचय करना, सब संचय में लगा हुआ है। चाहे तू लाख संचय कर लो, करोड़ संचय कर लो, अनंत संचय कर लो, अरब संचय कर लो, खरब संचय कर लो, फिर भी सारे के सारे जाने वक्त में सब यहीं रह जाएगा। तुम बता भी नहीं पाएगा जो मेरे पास में कहां पर कौन रत्न रखा हुआ है, कौन संपत्ति कहां पर ही है, तुझे पता अवसर नहीं मिलेगा बताने का। ऐसे बहु जगह हुआ है ऐसा, चलते फिरते प्राण शरीर से निकल गया, कुछ बता नहीं पाया, न पिता पुत्र को बता पाया, कुछ ही बता नहीं पाया, कुछ रहस्य दिखा नहीं पाया, चलते फिरते इनकी मृत्यु हो गई, क्या बता पाएगा। आज हमारे देश का भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दुनिया से चली गई, लेकिन कुछ बता नहीं पाया लोगों को हमारे पास कितना द्रव्य है, कितना रत्न है, कितना विदेशी फंड है, कितना क्या रखा है, किसी को बता नहीं पाई। आज हमारे यहाँ ये राजीव गांधी चले गए दुनिया से, ये भी कुछ नहीं बता पाए। और ऐसे ऐसे बहुत महापुरुषों लोग जाते हैं, किसी को कुछ कह करके नहीं जाते हैं, न कुछ बता करके जाते हैं। तो यही है, परमात्मा का विधि विधान को कोई आज तक न जान सका है, जानने का प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन जान नहीं पाता है। कहा गया है जो मर्मज्ञ है राम रहस्य का, राम कथा का रहस्य का, जो शास्त्र का रहस्य को जानने वाला है, वही कुछ रहस्य बता सकता है। और मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो रिसर्च किया हूं, वेद पुराण शास्त्र रामायण गीता श्रुति स्मृति उपनिषद सारे चीजों पर मेरा अन्वेषण हुआ है, लेकिन सही और गलत क्या है आज तक किसी ने बताया ही नहीं। जब एक ही लाइन में कहा कि जगन मिथ्या, टोटकाचार्य ने गुरु स्वामी शंकराचार्य से पूछा, जगत गुरु शंकराचार्य से स्वामी पूछा टोटकाचार्य जी कि स्वामी जी ये सत्य क्या और असत्य क्या। स्वामी जी ने एक सूत्र में कह दिया कि जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य, संसार मिथ्या है, परमात्मा ही एक सत्य है। और इतने जितने देख रहे हो कि सब तो कुछ ऐसे लोग दुकानदारी लगा करके बैठे हैं जिनको अनभिज्ञता पूरे के पूरे अनभिज्ञ है, न वैदिक ज्ञान है, न पौराणिक है, कुछ नहीं है, न साधना का ज्ञान है, न त्याग का बल है, न वैराग का बल है, कोई बल, न गुरु का ज्ञान है, कोई बल्ले नहीं, केवल उलझा करके लोगों को प्राण ले रहा है, केवल उलझा करके प्राण ले रहा है। परखर निखार ज्ञान तो होता है सदगुरु की कृपा से, तो कृपा तो मिलती नहीं है,
सब तो ढोंग ढकोसला में पड़ा हुआ है। सारे के सारे एक कहा, दूसरा सुना, दूसरा कहा, तीसरा सुना, कहा, कथा कथित लेकर के सारे लोग चल रहा है। प्रैक्टिकल क्या है, थ्योरी क्या है, प्राप्ति क्या है, इसके विषय में तो शायद बिरले कोई बता सकता है। ऐसे जर्नल तो विषय है नहीं। आज तो सब लोग दुकानदारी चला रहे हैं, हास्य रस कह देते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, चित्ररंजन कर लेते हैं, परंतु असली जानकारी लोगों को नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको खुद ही असली का मालूम नहीं है और नकली का मालूम नहीं।